हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मन परेशान हैं, आपको मात कैसे दें। अब आप हार नहीं मानेंगे तो दुश्मन हो रहे हैं हैरान, जानने की कोशिश करेंगे ये सब हुआ आखिर कैसे। तो ये टैरो कार्ड की माध्यम से रीडिंग की जाती है और बिल्कुल जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो। अब ये किसकी एनर्जी पिक हुई मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट्स करके अपनी एनर्जी भी सेंड करेंगे और मुझे बताएंगे भी कि ये किसकी एनर्जी है। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं, ओपन माइंड से सुनेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। बहुत आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग कराइए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं दुश्मन हैरान क्यों हो रहे हैं। दरअसल आपके जीवन में आपने किसी से दुश्मनी नहीं मानी, आपने किसी को भी दुश्मन नहीं माना। हर एक इंसान को आप अपना ही करके मानते हैं, वो चाहे अनजान ही व्यक्ति क्यों ना हो। आप इतने अपनेपन से बात करते हैं, इतना अपनापन आप रखते हैं मन के अंदर, किसी से भेदभाव की भावनाएं आपके अंदर नहीं है कि लोग कभी कभी आपका चेहरा भी देखते रह जाते होंगे, आश्चर्य में भी पड़ जाते होंगे। आप इतना घुल मिल के बात करते हैं, अगर कोई पहली बार भी कोई मिला है तब भी आप उससे बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिल के बात करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, जो देखा होगा आपने जरा जरा सी बातों पे चिढ़ना, खिसियाना, लड़ जाना, झगड़ जाना। आप वैसे इंसान नहीं, आप बहुत धैर्य रखते हैं, बहुत ही तसल्ली से व्यवहार बर्ताव करते हैं। हद से ज़्यादा जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तभी आप क्रोध करते हैं, अन्यथा किसी के साथ आप ऐसे शब्द, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी जो बातचीत का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल है, कमाल का है। और दरअसल आप हैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति, आपकी सोल प्योर है और प्योर सोल की वजह से आप हर इंसान में ईश्वर को कहीं ना कहीं देखते हैं, या ये कह लीजिए आप कर्मा कोई भी नया क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। जीवन में हद से ज़्यादा दुखद परिस्थितियों से गुजरने के बाद आपने एक ही चीज़ सीखी कि जो भी हो, कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे मेरी पास्ट लाइफ से जुड़े हैं और हो सकता है मैंने क्या ही कुछ किया हो 84 लाख योनियों में, इस जन्म में। देखो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे धर्म कल्चर पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं, लेकिन देखो मैं तो मानती हूँ, हमारे सनातन धर्म में भी माना जाता है। और दरअसल मैं इसलिए मानती हूँ, मैं बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं मानती हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, लेकिन जब तक मैं उसको खुद के ऊपर नहीं आजमा लेती या मेरे जीवन में कोई चीज़ें घटित नहीं होती है तब तक मैं उन चीज़ों पे, भाई मैं भी ऐसी ही हूँ लॉजिक वाली, अविश्वास की एक नज़र बनी रहती है। तो जो भी हैं उपाय हो या कोई भी चीज़ हो, रेमेडी हो या पास्ट लाइफ की बात आई तो मैं बता दूं, मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं खुद, मेरा पूर्व जन्म है, तो मैं लॉजिक के हिसाब से चलती हूँ। तो क्योंकि एक वैज्ञानिक दिमाग लेके आप चलते हैं जब साथ में, तो चीज़ों पे थोड़ा भरोसा करना मुश्किल होता है, लेकिन आप वहाँ पर आध्यात्मिक भी हैं तो आप बिल्कुल ईश्वर पे तो भरोसा करते ही हैं पूर्ण रूप से। तो आप ये जान चुके हैं कि कोई तो मेरा कर्मा रहा। अब हो सकता है आपके धर्म में ना रहा हो, पास्ट लाइफ को ना आप मानते हो, लेकिन कुछ तो इस जन्म में, पूर्व जन्म में कहीं से कुछ तो ऐसा कर्मा रहा जिसकी वजह से आपकी ये परिस्थितियां रही, या कुछ लोगों ने नए कर्मा भी बनाए। ऐसा तो है नहीं कि हर बार आपकी ही गलती हो, आपने ही इतने पाप कर्म किए हैं कि आप ही भुगतेंगे। नहीं नहीं, कुछ लोग नया कर्मा भी तो क्रिएट करते हैं भाई, वो आए हैं इस जीवन में, अपना कर्मा क्रिएट करेंगे। लेकिन रिलीज कैसे होते हैं इन कर्मा से? इसीलिए रिलीज हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी तरफ ध्यान ना दें, उनको रिलीज कर दें, उनको माफ़ कर दें दिल से और कह दें कि ठीक है जो भी है, मैंने अपने ऊपर लिया ही नहीं, रिलीज किया, माफ़ किया। मतलब मन के अंदर सोचना है, ये दूसरे को नहीं। तो वो पता है अगले जन्म में जाके कर्मा पूरा करने नहीं आते हैं। अब चाहे वो कर्मा पूरा कर रहे हो, चाहे आप कर्मा झेल रहे हो,
परेशानी दोनों को ही होती है। तो आप रिलीज करो जिससे कि ये लोग आपको अगले जन्म में ना मिले। तो आपकी अच्छाइयों से जो दुश्मन बन बैठे वही ये दुश्मन है। आपकी नज़र में कोई भी एक भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन आपको परेशान हैरान करने वाले, आपके लिए हमेशा मुसीबतें खड़ी करने वाले लोगों को ही मैं दुश्मन यहाँ कह रही हूँ। ये दुश्मन कहीं बाहर से मैदान जंग से नहीं आए हैं, ना ही यहाँ महाभारत का युद्ध है, ना कोई संतलत कहते हैं क्या राजपाट के लिए युद्ध हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपके जीवन का ही युद्ध है। तो आपको चैन से ना जीने देने की एक प्रवृत्ति कुछ लोगों में रही। ये आपके अपने ही लोग थे, आपके बहुत ही नज़दीकी लोग थे, जिनको आपने बहुत कुछ अपना समझा, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, और उन लोगों ने आपको पल पल दुख दिया है, हर बात पे दुख दिया है। ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं कि आप टूटे हैं, बिखरे हैं, आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आए हैं। लेकिन आप ठहरे बहुत ही प्यार करने वाले इंसान, प्योर सोल, और वक्त ने ऐसी करवट बदली कि आज आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। आप किसी का मुंह नहीं ताकते हैं, आप इस इंतज़ार में नहीं रहते हैं कि 4 बार देश की कड़वी सुन लें भाई, क्योंकि इसका तो हमें साथ। अब आप कैसे हो गए हैं, ईश्वर पर पूरी तरीके से डिपेंड, यूनिवर्स पे, डिवाइन पर इतना फेथ, इतना विश्वास अटल आपका है कि आपने जान लिया है जिसको मेरी कड़वी बातें पसंद है वो ही मेरा अपना, जो मेरे हर गुण दोष के साथ मुझे अपनाता है वो मेरा। तो और जिसको जाना होगा उसके लिए तो मैं जान निछावर कर दूंगा या कर दूंगी, फिर भी वो मेरी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि ये सबक आपने सीखा है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके लिए सच में आपने जान नौछावर की है। तो ये देखो, ऐसे ही इंसान कठोर और चट्टान नहीं बन जाता है, ऐसे ही इंसान को अकेला रहना नहीं आ जाता है, ऐसे ही इंसान के अंदर हिम्मत नहीं आ जाती है। उस इंसान को बेहद चुभाया होता है, पिन की तरह तलवारें चुभाई होती हैं, पिन सुइयां, ऐसे शब्द, ऐसे कर्मा, ऐसी चीज़ें उसके सामने आई होती हैं कि वो सारे थपेड़ों को सह लेता है। अब एक चट्टान, एक जो कह लीजिए स्थिर भूमि है, जो कठोर भूमि है, या कोई भी चीज़ है, वो कठोर कब बनी है ना, पत्थर कब बना है। आपने देखा होगा वो उसके अंदर, पानी के अंदर जो पत्थर पड़े रहते हैं उनमें कितने ही छेद हो जाते हैं, कितने ही, लेकिन वो टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं। उन्होंने कितनी लहरों की मार सही है ना, कितनी पर्वत ने बारिश को झेला है, कितनी हवाओं को झेला है, कितना ही कष्ट उठाया है, तब आज जाकर वो शीश उठाकर खड़ा है। तो इसी प्रकार से आपके जीवन में है, आपने कितने ही थपेड़े खाए हैं इस बुरे वक्त की आंधी के। तो इस बुरे वक्त की आंधी आपको उड़ा नहीं पाई। एक समय था कि लोग सोचने लगे कि आप इस आंधी के साथ ही उड़ जाएंगे, कहीं आपका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत सारे अथॉरिटेबल लोग आपके ऊपर रुतबा झाड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने एक साइड रुतबा उतार के रख दिया इन लोगों का, किसी की आपको सुननी नहीं है। आप बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है अपना बिजनेस कोई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे बातें सुनने के लिए लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। आप धर्म की, कर्म की, या कुछ ऐसी बातें करते हैं डिवाइनली या टैरो की, या कुछ तो है, ऑकल्ट में बहुत आपको यकीन है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा जैसे ना गुप्त रहस्य विद्याएँ होती हैं, जैसे सोल्स के बारे में जानना करना। अब जैसे मेरा ही है मीडियमशिप का, तो मुझे बहुत हॉरर मूवी पसंद आती है, बहुत उसमें मैं इंटरेस्ट रखती हूँ शुरू से। पहले मुझे नहीं पता था मैं ऑकल्ट में जाऊँगी, अब फिर वो पता चला। तो जो भी ऑकल्ट की दुनिया से जुड़ते हैं उनको कहीं ना कहीं हॉरर मूवी में इंटरेस्ट होना, ऐसी चीज़ों की बातचीत सुनना करना, वो खुद ही पसंद आती हैं। तो आपके दुश्मन अब परेशान हैं, वही दुश्मन जो आपको छोटी छोटी बातों पे परेशान कर देते थे और बड़ा ही खुश होते थे आपके आंसू देखकर, आज वो हैरान है, आज वो परेशान है। अब आपको हार नहीं आप मानेंगे, और आपको मात देना इतना कठिन है उनके लिए, उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए। उन्होंने हर तरीके तो अपना लिए ना, आपको कितना कष्ट दिया, हर तरीके, आपको उल्टा सीधे शब्दों का प्रयोग, आपके फिजिकल भी मुझे लग रहा है मार पीट या कुछ भी हुआ हो सकता है आपके साथ, करने की कोशिश की गई हो, ब्लैक मैजिक से तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन ईश्वर का जो न्याय है
वो आपके साथ है। सच्चाई पे आप अडिग हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं, भोले भाले इंसान हैं, आपको चालाकियाँ नहीं आती हैं, लेकिन अब आपने अपनी आँखों से पट्टी हटा दी है। आप साफ-साफ देख पा रहे हैं कौन आपका अपना है, कौन पराया। तो आपकी जब पट्टी आँख से खुली है तो आपने देखा है कि संसार में बिना स्वार्थ के आपके साथ कोई नहीं जुड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। जहाँ भी प्यार, जहाँ भी कुछ, हमेशा एक लालच की। अब होता क्या है, कभी-कभी सच्चाई में भी कोई इंसान आपका साथ दे तो आपको उसमें एक शक सा बना रहता है। शक एक रहता है दिमाग में कि ये इंसान भी निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ स्वार्थ है, मेरे से कुछ लेना चाहता है, या कुछ ऐसा आपके दिमाग में आ जाता है। आप में से कुछ लोग वकील हो सकते हैं या न्याय परिसर में हो सकते हैं, या सोचा हो सकता है आप लोगों ने कि उसमें जाएँ। बहुत ही मदरली नेचर से हैं, क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है, सिर में दर्द, बाल का झड़ना, दिमागी रूप से कुछ परेशान होना, बहुत सारे टेंशन लेना, सोच विचार आना, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ब्लैक मैजिक का भी कुछ लोगों पर असर है, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। वो तो पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा कि आपके ऊपर है अथवा नहीं। अगर आपको कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो बिल्कुल आप रीडिंग पर्सनल करा सकते हैं, उसका उपाय जान सकते हैं। और वो उपाय की देखो अलग से फीस नहीं लगती है, पर्सनल रीडिंग की है फीस। ओके, लॉन्ग डिटेल में जब आप रीडिंग लेते हैं उसी में उपाय आपको बिल्कुल फ्री बताए जाते हैं। बहुत सारे लोग उपाय के अलग से करवाने का होता है, मैं नहीं लेती आपके उपाय। जो भी आप ग्रह दोष या ब्लैक मैजिक हटाएंगे आप खुद ही करेंगे, और बहुत ही इतना ईजी तरीका है कि आप उससे बिल्कुल, और वो कारगर है। मैंने बोला ना, मैं लॉजिक हूँ, जब तक मैं मान्यता को नहीं कर लेती अपने ऊपर तब तक मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं, क्योंकि मेरा भी दिमाग खुरापाती है कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, जब तक पूर्ण यकीन नहीं आ जाता है, ऐसे समझ लो। तो समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छे से अपने जीवन को लेके चलने वाले आप एक समझदार व्यक्ति हैं। कुछ लोगों को आप थोड़ा सा कठोर दिख सकते हैं। अब कठोर तो ये परिस्थितियों में ने आपको बनाया है, हालांकि आप सबकी केयर करना, चीज़ों को सबको शामिल करके चलना, आपको बहुत ही नॉलेज है। ऑकल्ट के क्षेत्र में आप में से बहुत सारे लोग जाएंगे ही जाएंगे। ये 2-3 दिन से लगातार निकल रहा है। अब ये किसकी एनर्जी आ रही है मुझे नहीं पता, या तो आप जा चुके हैं, या तो आपने टैरो सीखा है, नंबरलॉजी, या कोई ऐसी कोई विद्या, तो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपने वैदिक में सीखा हो या सीखने के इंटरेस्टेड हो। तो अगर कोर्स करना चाहते हैं तो भी मुझसे करवा सकते हैं। आप कोर्स, टैरो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, एडवांस विद बेसिक विद एडवांस। ओके, तो आपके दुश्मन परेशान तो हैं। अब आपको मात कैसे दी जाए। अब आप हार तो मानेंगे नहीं, क्योंकि आप अब टूटने वाले हैं नहीं। इतनी तो आपने मुसीबतें झेल ली, तो अब मुसीबतें ऐसी कौन सी आएंगी जो आपको हरा देंगी, क्योंकि लास्ट मुसीबत आपने जो झेली है वो लास्ट ही थी। उसके बाद तो जीवन ही ख़त्म है इंसान का, लेकिन आपने ख़ुद को संभाला है। बहुत ही बढ़िया कमाल की एनर्जी आपकी इस टाइम है, तो इस एनर्जी को बरकरार रखो, आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू।